एक मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। वो कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाज़ी का पैगाम लेके आए। उनके जी दो इशूज़, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और मैंने कहा उनको अब याद आया आपस में तय कर रहा हूँ उनको, और दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। इमरान खान ने एक माह पहले मुज़ाकरात की पेशकश की, मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए राबिता हुआ। पीटीआई चेयरमैन ने नए आर्मी चीफ के लिए 3 नाम खुद भिजवाए और 3 हुकूमत की तरफ से देने की बात की। वो आम इंतखाबात की तारीख भी चाहते थे, लेकिन मैंने दरखास्त ठुकरा दी और मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की ऑफर की। DGISI ने मुझसे इजाजत लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूट्यूबर से बातचीत। एक अपने मजमूम मकासद के लिए इमरान नियाज़ी आज फिर ये धरनों का और मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। और आपने सुना है खुद, ये मैंने सुना टेलीविज़न के, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे और खुदा करे ये बात गलत साबित हो कि लाशें गिरेंगी, ये खूनी मार्च होगा। इसका किसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा, किसको इसका नुकसान पहुंचेगा? इमरान नियाज़ी अपने मजमूम मकासद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत एक बार फिर मुल्क के हालात ख़राब करने के दर पे। ये लॉन्ग मार्च और धरने की आड़ में इंतशार की सियासत को हवा दे रहे हैं। इस खूनी मार्च का किसको फ़ायदा होगा? इमरान खान को अपनी अना और घमंड मुल्की मफादात से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। दोस्त ममालिक के तहाइफ बेचना मसका खेज है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरें महज अफवाहें। हमने रात के वक्त सफ़र न करने का फैसला किया, इसी वजह से वापसी भी इख्तियार की। 6 माह से एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। अगर कोई बातचीत हुई तो भी यही मौक़िफ़ होगा। इमरान खान। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च लॉजिकल एंड तक जाएगा, वहाँ तक रेड जोन, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो पॉजिटिव नज़र आएगी, जिससे हो रही है, जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है, जिथे गल मुकनी है ना उत्थे गल हो। इमरान खान किसी हुकूमती कमेटी से नहीं, बल्कि वहां बातचीत करेंगे जहां बात बनती है। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना है। कप्तान मेरे लीडर हैं, जो कहेंगे वही करूंगा। सियासत का गर्मी या सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मौसम गर्म होगा तो इसे ठंडा करने की कोशिश करेंगे। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। मुअत्तल नून लीगी अरकान बहाल भी हो जाए तो हमारी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही। हुकूमत इलेक्शन से भागकर मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। जो हकीकी बाख्तियार हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए इंतखाबात करवाएं। हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद की तोसी का फैसला सियासी तसादुम को दावत देना है। शेख रशीद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज काफिलों की मुरीदगी से कुछ देर में रवानगी। आज गुजरांवाला तक जाने का प्लान। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव। इमरान खान के खिताब शेड्यूल। क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे साथ गरीब तरीके कॉलोनी है, पैसे यहाँ पे कार में घुस जाए, ये प्रभाव जाए। उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है, वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं वो मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा।
मैं मतलब अपने बंदे और सामान वहाँ रेडी रखें आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अली अमीन गंडापुर की बंदे और सामान तैयार रखने की मुबैना हिदायत, बंदूकों की तादाद से मुतल्लिक सवाल, असद फारूक खान नामी मुखातिब शख्स की जानिब से बेफिक्र रहने का जवाब। राना असनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो सुनवा दी। पीटीआई रहनुमाओं पर लॉन्ग मार्च के दौरान बदअमनी के प्लान का इल्जाम। विफाकी वजीर दाखिला का मंजरेआम पर लाई गई गुफ्तगू के फोरेंसिक ऑडिट का चैलेंज, दुरुस्त साबित होने पर एक्शन का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साजिश को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से सबूत भी अदालत को फराहम किए जाएंगे। NA45 कुरब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, पोलिंग जारी। इमरान खान और JUI फे के मलिक जमील खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी के शेर मोहम्मद खान भी जीत के लिए पुरुमीद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ICC T20 वर्ल्ड कप, नीदरलैंड्स का टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, फखर जमान की वापसी, हैदर अली टीम से आउट। बड़े इवेंट में बड़ी मुश्किल, पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स की डच टीम के खिलाफ जीत लाजिम, हार की सूरत में वापसी का टिकट कंफर्म। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और आयरलैंड की खवातीन टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। तमाम मैचेस की मेजबानी कजाफी स्टेडियम करेगा। पहला वनडे 4 नवंबर को होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। लीड्स यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2-1 से शिकस्त दे दी। 89वें मिनट में क्राइसन स्विमर का शानदार गोल फैसला कुन साबित हुआ। रूस ने यूक्रेन से ज़राई जनाज़ की बरामद मुअत्तल कर दी। बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों के बाद कशीदगी में मजीद इजाफा। रूस के 3 लाख रजाकार फौजियों की भर्तियां मुकम्मल। रजाकारों ने ड्यूटी भी संभाली। रूसी वजीर दिफा। जिद्दत के साथ कदीम रिवायत का हसीन इम्तिजाज। मुल्तानी खुस्सा आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मोती वाला खुस्सा पसंदीदगी में सबसे आगे। बगैर नोक का मुल्तानी खुस्सा नौजवानों में ज्यादा मकबूल। बड़े मौसीकार की हर धुन शाहकार। खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज। कई गीत आज भी मकबूल।